देखिए आज एक्सरसाइज 1.3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसमें कुछ करना नहीं है, बस देख देख के 3 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा, अपने आप ये वाला बनाने आ जाएगा। देखिए कैसे कैसे लिखते हैं, सबको देखते रहिएगा खाली। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, ठीक है, सबसे लिखेंगे माना कि, लिखा हुआ है ना √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको जस्ट उल्टा मान लेंगे। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मान लेंगे कि √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उतारिएगा कोई नहीं, पहले समझ लीजिए उसका उतारिएगा। आप लोगों को पढ़ाए हुए थे परिमेय संख्या जब भी होगा तो किस रूप में लिखाता है, P/Q के रूप में लिखाता है। तो ये √5 जो हो गया क्या एक परिमेय संख्या है, तो इसको √5 जो होगा P/Q के बराबर होगा कि नहीं होगा। Q जो होगा क्या नहीं होना चाहिए, Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे Q जो है जहाँ Q बराबर नहीं 0 तथा, ठीक है, HCF होगा P और Q का, P और Q, ये P और Q है ना, तो उसका HCF होगा 1 होगा। इतना सब में लिखना है, ठीक ना। आई बात समझ में। यदि यहाँ रहता √3 रहता तो यहाँ में क्या लिखते हैं, माना कि √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं, HCF P और Q का 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग समझते हैं ना, हाँ, वर्ग करने पर, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। √5 गुने √5 कितना होगा, √5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5। और P/Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P² इसको लिखेंगे P² बराबर 5Q²। आएगा समझ में। तो इसका कहने मतलब ये हुआ 5 जो है चूंकि 5 जो है 5, ये 5 जो है P² को विभाजित करेगा, P² को विभाजित करता है, 5 P² को विभाजित करता है। इसीलिए 5 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित ये 5 जो है P² को विभाजित कर सकता है, तो 5 जो है P को विभाजित करने की, मान लेते हैं P² कोई संख्या लेते हैं, कोई संख्या जो है 5 जो है 5 मैंने कि यहाँ कोई संख्या जैसे 40 है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या 10 लिखे, ये 10 जो है 5 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, 5 जो है 10 से विभाजित में काटेंगे तो कितना आएगा, 2। यदि हम इस संख्या का स्क्वायर कर दे, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। क्या ये 100 को 5 नहीं विभाजित कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये 5 जो है P² को विभाजित करता है, और 5 जो है जाओ तो 5 जो होगा P² को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। यदि कोई संख्या
है जो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या उसका उसके नॉर्मल को स्क्वायर वाले को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। आपको ये बताया कि यदि 10 जो है 5 जो है 10 को विभाजित करेगा तो 5 क्या 10 के वर्ग को विभाजित नहीं कर पाएगा, कर पाएगा ना। यदि कोई संख्या जैसे 14 है 7 से कट रहा है, क्या 14 का वर्ग जो होगा क्या वो 7 से नहीं कट पाएगा। 14 का जब 7 से ये कट रहा है तो 14 का वर्ग करेंगे तो 196 होता है कि नहीं होता है, और 7 से काटेंगे तो ये भी संख्या कट जाएगी। आई बात समझ, कटने पर कितना आएगा 28 आएगा, कितना आएगा 28। तो वही लिखा हुआ है कि ये जो है 5 जो है क्या करता है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो क्या 5 पी को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मानते हैं ना। अब मान लेंगे यहाँ पर इसको p बराबर 5n, क्या मान लेंगे p बराबर 5n मान लेंगे। तो तथा p बराबर अब p बराबर p बराबर 5m, जहां m एक पूर्णांक है। क्या है, m एक पूर्णांक है। जो काम इधर किए तो वो काम इधर भी करेंगे। इधर क्या किए थे, दोनों ओर क्या किए थे वर्ग, तो इधर भी क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर आएगा समझ में। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे p का स्क्वायर और 5m का स्क्वायर। p का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p का स्क्वायर मतलब p को कितना बार लिखेंगे 2 बार। अब p को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर लिखेंगे बराबर 5m को 2 बार लिखेंगे तो डिजिट में डिजिट गुना कीजिए। 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, m में m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। क्या इस पी स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर 5q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ बना है ना पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। क्या इस पी स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं 5q स्क्वायर बराबर क्या होगा 25m स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे जहाँ का है डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्या पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर लिखे। आएगा समझ में। अब देखिए तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 25/25m स्क्वायर बट्टा 5 होगी ना होगा। और काटेंगे तो क्या होगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, यानी कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो क्या 5 जो है क्यू को विभाजित करेगा। यदि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या बताइए 5 जो है क्यू को विभाजित करेगा, करेगा। तो वही भाषा यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित। आई बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत, हाँ यहाँ तक समझ में आया। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको रहता, यहाँ हम √5 का बनाए हैं ना, आपसे एग्जाम में भाई तो पूछ दे √5 की जगह कुछ और पूछ दे 7, मान लेते √7 पूछे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि √7 एक क्या है परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे √7 बराबर p/q, जहाँ q बराबर नहीं 0 HCF p और q का 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे √7 बराबर p/q, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 बराबर p² बट्टा q स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। यहाँ पर 7 आएगा ना तो 7 क्या होता है p स्क्वायर बराबर 7q स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 7 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 7 p को विभाजित करेगा। फिर क्या लिखेंगे p बराबर 7m, 7 ही नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका
तो P बराबर 7m, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है। फिर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर 7m का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49m स्क्वायर होगा। फिर पी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या माने होते, 7 क्यू स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7q स्क्वायर बराबर 25, 7 49 आएगा ना यहाँ पर, तो 49m स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 7q स्क्वायर, उसके बाद क्यू स्क्वायर 49m स्क्वायर बट्टा 7 काटेंगे तो कितना आएगा 7m स्क्वायर। तो यहाँ फिर लिखेंगे 7 जो होगा क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, फिर इसीलिए 7 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। इसी जगह पर √3 रहेगा तो बन जाएगा, √11 रहेगा तो बन जाएगा। इसको बार बार देख के बनाइएगा, ठीक है ना, 3 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा तो आपको बनाने के लिए ये वाला आ जाएगा। एग्जाम में आपसे 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में, आई बात समझ में। तो इसको क्या कीजिएगा, बार बार देख देख के बनाना है। कैसे बनाना है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग को बनाने के लिए, तो उस क्वेश्चन को देख देख के 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए, अपने आप बनाने के लिए आ जाएगा। आपको पता आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बन रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा। आई बात समझ में। उतारना है तो उतार सकते हैं, नहीं तो जाता है। अच्छा, जो भेजते हैं आप लोगों को ग्रुप में, जो पीपीटी भेजते हैं, उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं? हाँ, किसी दिन हम कॉपी चेक कर लेंगे, जिसका नहीं उतार रहा तो सोच लीजिए क्या होगा, उस दिन खराब कर देंगे आप लोग का हम। यहाँ तक समझ में आ गया ना? खाली ये वाला उतार लीजिए आप लोग, नीचे में ये जो लिखा है जो सॉल्व किया ना, उसके नीचे में लिखेंगे क्या, कि इस प्रकार 5 जो है पी और क्यू का क्या लिखेंगे, 5 जो है पी और क्यू का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, एक उभयनिष्ठ गुणन। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P और Q, यहाँ पर स्मॉल p लिखेगा, यहाँ पर स्मॉल q लिखेगा। स्मॉल p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन बनाने के बाद नीचे में जो लिखा है ये थोड़ा हाथ फास्ट चलाइएगा। यहाँ पर √5 है, रूट दिख रहा है आप लोग को, रूट दिख रहा था। उतार लिए, उतार ली रहे है तो हम की करे है, तो सब चीज तो है ये तुम्हारे पास, क्या नहीं है। फिजिक्स का नोट्स है, केमिस्ट्री का नोट्स है, मैथ का है, एसएसटी का, तो बिना मतलब का पढ़ती है ना। हाँ जल्दी करो, जल्दी हो गया ना सबका, जल्दी उतारिए ना, इतना धीरे धीरे उतारिएगा तो हो गया। इधर लड़का लोग उतरा। अगला क्वेश्चन है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। अब सारा क्वेश्चन जो है सारा क्या है, आसान है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर क्या बताइए, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे आसान यही सब है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। यहाँ में क्या लिखेंगे, Q जहां Q बराबर नहीं 0 तथा HCF किसका, P और Q का 1। आई बात समझ में। अब बताइए, इसको इधर ले आइए, 2√5
बराबर पी बाई क्यू। ये इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा -3। की नजर में आ रहा है, जोड़ घटाव करेंगे ना, 2√5 बराबर इसको एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा क्यू, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा -3q। यहाँ कुछ नहीं तो क्यू और 1 का एलसीएम क्या होगा, क्यू और 1 का एलसीएम, क्यू का गुणनखंड करता है a गुने क्यू, ये हो जाएगा a गुने क्यू, दोनों में कौन है 1, उसका जो नहीं उसको जो गुना कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, ऐसा नहीं बताया था एलसीएम निकालना। तो 1 और क्यू का एलसीएम क्यू से क्यू खत्म बचेगा 1, क्यू से क्यू खत्म बचा क्या 1, और 1 में पी से गुना करेंगे तो पी, ये माइनस है तो माइनस, 1 से 1 खत्म बचा क्या क्यू, और क्यू में 3 से गुना करेंगे तो 3q। यहाँ तक समझ में आया? हाँ समझ में आया? अब देखिए, अब गौर से देखिए, ये दो यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा √5 बराबर p - 3q बट्टा 2q। यहाँ तक समझ में आई? बतवा समझ में आया? आया समझ में? इसको तो ये जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय होगा, लिख लेंगे ये जो है आपका अपरिमेय हो गया, और ये आपका क्या हो गया परिमेय हो गया, खत्म हो गया, बन गया यहाँ। लेकिन अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि नीचे लिख लेंगे, आप लोग साइड में नहीं लिखिएगा, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 + 2√5 1 परिमेय, हम झुट्टे ना मान लिए थे, गलती मान लिए थे, गलती सोच रहे थे, इसलिए अब लिख दिए हैं। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 + 2√5 1 परिमेय संख्या है। अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात 3 + 2√5 1 अपरिमेय संख्या होगी। संख्या बस हो गया, खत्म। छोटा है ना, जो एक बरकत है कि एक पेज का वही था, √5 √3 ये सब ऐसा ही बनेगा, ठीक ना। और ये सब क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। जो पिछला क्वेश्चन आता है उसमें जैसे आएगा क्वेश्चन क्या है, जैसे √3 जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते थे उसी का, जैसे आया √7 का कैसे बनाएंगे, जैसे पिछला बनाया था वैसे बनेगा। और बताइए यहाँ वही संख्या कौन आएगा, यहाँ आभास संख्या आएगा, क्या आएगा हमेशा आभास संख्या। तो देखिए 3 जो है आभास संख्या, 7 है, और क्या आ सकता है 5, तो √5 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है √8 होगा, √8 होगा नहीं होगा, √9 होगा नहीं, 10 होगा 11 होगा, क्या होगा। तो जो भी आभास संख्या होगा ना तो इस रूप में लिखाएगा, तो वो पिछला क्वेश्चन जो पढ़ाए थे वो ऐसे बनेगा। इसमें जो होगा इस टाइप में, इस फॉर्मेट पर रहेगा, इस फॉर्मेट पर तो ऐसे बनाएंगे। आई बात समझ में आया सबको? इसमें भारी है कुछ, खाली कैलकुलेशन करना है बस, जो लिखा हुआ वो देख के उतार देंगे परिमेय है। ये लाइन तो सब में लिखाता है ना, इसको खाली हमेशा ध्यान रखना, परिमेय और परिमेय का क्या देना है, बराबर कर देना है, बस हो गया। और ये सब लास्ट में यही लिखा है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 + 2√5 अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या होगी। है समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 1/√2, 1/√2 है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए आप लोग क्या लिखेंगे। माना कि बोलिए तो अपने आप आ जाएगा बनाने। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर p/q। यहाँ पर क्या लिखेंगे कोष्ठ में, जहाँ q बराबर नहीं 0 तथा HCF p और q का कितना हो जाएगा 1,
ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, q बराबर √2p, p इधर आ जाएगा तो q बट्टा p बराबर √2। ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, परिमेय होगा। और ये √2 जो होगा क्या होगा, अपरिमेय। हो गया ना, आया समझ में, अपरिमेय हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात यह एक 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या आया समझ में। सेम वही कॉपी पेस्ट मारे ना, कुछ करना था इसमें, है कुछ दिमाग लगाना, जो दिमाग लगाना है पहले का क्वेश्चन में, ठीक ना। तो उस क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा, अपने आप उसका फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है 7√5। 7√5 को अपरिमेय संख्या बनाना है, सॉरी अपरिमेय संख्या क्या करना है, सिद्ध करना है। बन जाएगा आप लोग से, बताइए कैसे कैसे लिखेंगे। माना कि यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ क्या लिखेंगे, 7√5 एक अपरिमेय संख्या। 4√5 पी आएगी, जहाँ पी क्यू बराबर 9 पी और पी क्यू का 1। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर पी बट्टा 7q होगा ना, होगा ना। ये क्या हो गया, अपरिमेय बराबर परिमेय। फिर यहाँ में क्या लाता, हमारी मान्यता गलत हुई कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात यह एक 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बन गया, कितना देर लगा, बस 2 मिनट। आया समझ में कैसे बनेगा, इसको क्या करना, इस एक्सरसाइज को बार बार बनाइएगा, तब बनाने के लिए आएगा। अब देखिए खाली कॉपी में सेट के रख दीजिएगा तो नहीं आएगा बनाने के लिए, ठीक ना। यदि एग्जाम में 2 नंबर लाना है तो आपको मेहनत करनी होगी। आपको फेल करना है तो मेहनत नहीं कीजिए, आराम से बैग को, कॉपी को बैग में रखिए और अलमारी में सेट दीजिए। आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन है 6 + √2, अभी जस्ट पढ़ाया था ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि 6 + √2, यहाँ में क्या लिखेंगे, 6 + √2। अब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर p/q - 6। एलसीएम निकाल लीजिए, q होगा, ये हो जाएगा आपका p - 6q। भिन्न का जोड़ घटाव करने आता है ना, तो बस हम ये समझ रहे हैं कि आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इधर को क्या बोलेंगे, अपरिमेय। तो अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय। आई बात समझ में। यहाँ क्या लिखना होता है, हमारी मात्रा गलत हुई कि, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 + √2, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात यह एक 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। हो गया, खत्म, 1.3 खत्म। आया समझ में, आपका एक्सरसाइज खत्म। अब लास्ट जो सब खाली उतारने वाला, इसमें बनाने वाला है नहीं कुछ। अब आता है अगला एक्सरसाइज 1.4। हटा दे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अब बताइए, परिमेय संख्या का आप लोगों को संख्या को 2 भाग में बांटे हुए थे ना, रियल नंबर को 2 भाग में बांटते हैं,
रियल नंबर को कितने भाग में बांटे हुए थे? 2। एक जो होता था परिमेय होता था, परिमेय संख्या, और एक जो होता था क्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये जो हम जो बांट रहे हैं वो उसका प्रकार नहीं है। रियल नंबर परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है, क्या आता है? एक शांत आवर्ती आता है और एक क्या आता है? अशांत आवर्ती आता है। आवर्ती यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? आवर्ती। मैंने दोनों में मान लेते कॉमन है, तो शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्या आएगा? अशांत आवर्ती आएगा, अशांत अनावर्ती। क्या आएगा? अशांत अनावर्ती। यहाँ पर अशांत आवर्ती का मतलब वो क्या होगा कि दशमलव के बाद कुछ स्थान के बाद क्या जाएगा? रुक जाएगा। अशांत आवर्ती में क्या होगा? दशमलव के बाद रुकेगा नहीं, रिपीट होते रहेगा। क्या होते रहेगा? रिपीट होते रहेगा। क्या होगा? रिपीट। इसमें रिपीट भी होगा और कुछ से कुछ आने लगेगा, तो क्या हो गया? अशांत अनावर्ती। यहाँ पर मनमानी चलता है, यहाँ पर जो होगा कुछ स्थान के बाद क्या होगा? रुक जाएगा, चुप हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा अशांत आवर्ती में जो होता है कि रिपीट होने लगता है, बार बार आने लगता है, तो वो क्या हो गया? आपका अशांत अनावर्ती हो गया। तो हम किसी संख्या को जैसे रुक गया, जैसे हम 7 से भाग दिए 10 में, आई बात समझ में? जब से 10 से भाग देंगे, देखिए जिसको भाग नहीं आता है दशमलव का भाग सीख लीजिए यहीं पर, तो नीचे वाला से भाग देंगे और ऊपर वाला में देंगे, ठीक है ना? तो 10 से भाग, इसका मतलब 7 बटा 10 का मतलब ये हुआ कि 7 भागा 10। इसका मतलब क्या हुआ? 7 भागा 10। जैसे 3 बटा 15 लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ? 3 भागा 15। क्या इसका मतलब क्या हुआ? यदि 4 बटा 9 लिखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 भागा 9 लिखा हुआ, 4 भागा 9। बात आई समझ में? तो आपसे हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे 7 बटा 10 है, इसको हम बताना है क्या ये शांत है कि अशांत है? शांत, समझ गया ना? अब हम भाग दे के पता करेंगे कि शांत है। जैसे 10 से भाग देंगे किसमें? 7 में। क्या 10 के पारा में 7 आता है? नहीं, 10 के पारा में 7 नहीं ना आता है, तो कितना मर्तबे लगाएंगे? 0 मर्तबे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। अब ऊपर में कोई अंक है? नहीं है, तो क्या देंगे? दशमलव। और दशमलव वाले में क्या को 0 आता है? एक ही 0 आता है। अब क्या लगाएंगे? 10 में पारा लगाएंगे तो कितना आएगा? 7 मर्तबे में, तो 70 आया। तो बताइए ये जो हुआ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हो गया? दशमलव के बाद रुक गया। ये कौन सा होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। बात आई समझ में? यदि हम इसी संख्या को यहाँ 2 बटा 3 है, अब यदि हम 3 से भाग दिए किसमें? 2 से। 3 से भाग दिए किसमें? 2 में। तो 3 से भाग देंगे 2 में, देखिए तो 3 के पारा में 2 आता है? नहीं ना आता है, तो क्या करेंगे? 0 मर्तबे में लगाएंगे। क्या करेंगे? 0 मर्तबे में लगाएंगे। 0 मर्तबे में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 होगा ना? अब क्या ऊपर में कोई अंक है? नहीं है, तो क्या करेंगे? दशमलव देंगे और दशमलव वाले में क्या आएगा? एक 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए 3 के पारा में 20 आता है? नहीं आता, तो क्या करेंगे? उससे छोटा लगाएंगे। तो उससे छोटा कौन आएगा? 18। और कितना मर्तबे में आता है? 6 मर्तबे में आता है, तो ये 18। आप घटाएंगे तो कितना आ गया? फिर 2। फिर दशमलव वाले में क्या 0 आता है? 1 0। फिर 3 छक्के 18। फिर घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। फिर 0 आएगा, तो 3 छक्के 18। यानी कि क्या नोटिस कर रहा है कि वही 20 20 20 आ, यानी कि 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यानी कि जितना बार भाग लगाएंगे ना, कितना बार भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 6 आपका आते रहेगा। इसका निष्कर्ष, इससे क्या हमको पता, देखने से क्या लगता है? ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये शांत है कि अशांत है? अशांत है। क्या है? अशांत है। यहाँ पर हम भाग देके ना पता किए कि ये शांत है कि अशांत है, लेकिन आपको बिन भाग दिए पता करना है कि शांत है कि अशांत है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 3 बट्टा 4 लिए। अभी हमको देख के बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। क्या है? शांत है कि अशांत है। ये 4 से भाग देंगे किसमें? 3 में, क्या लगेगा? नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे? 0 मर्तबे लगाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर घटाने पर 3। अब क्या देंगे? दशमलव। दशमलव वाले क्या आता है? 0 आता है, तो कितना हो जाएगा? ये 4 सत्ते 28। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। अब क्या देंगे? फिर दशमलव वाले क्या आएगा? 1 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब 20 देंगे तो कितना? 4 के पारा में 20 आता है ना, तो कितना है? 4 पंचे 20। कितना आया? शेष कितना आएगा? 0। कट गया ना? तो बताइए 3.4 का जो दशमलव प्रसार जो है कितना है? 0.75 है। कितना आया? 0.75। ये शांत है कि अशांत है? शांत है। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 3 1 देते हैं और 4 देते हैं। अब क्या करेंगे हम? अब किस से भाग देंगे और किस में भाग देंगे? 4 से किस में भाग देंगे? हाँ, 31 में। 4 से भाग देंगे किस में? 31 में। 4 से भाग दीजिए, कितना हुआ? क्या 0 मर्तबे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी लगता है ना 31 जो है 4 के पारा में 31 से छोटा आता है कि नहीं आता है? कितना मर्तबे में आता है? 7 मर्तबे में आता है कि नहीं आता है? 28। ये कितना हो जाएगा?
घटाएंगे तो कितना जाएगा 3। अब ऊपर में कोई अंक है नहीं है तो क्या देंगे दशमलव देंगे। दशमलव का कितना जीरो आता है 1 जीरो। अब 30 से छोटा देखिए 4 के पारे में कौन आता है 28 आता है। कितना मरते में आएगा 7 मरते में। अब घटाएंगे तो कितना आता है 2 और दशमलव बोले कितना जीरो आता है 1 जीरो। यहाँ पे 1 जीरो देंगे तो कितना हुआ 4 पंचे 20। हम भाग दिए 31 से 4 में भाग दिए तो कितना आया 7.75। ये क्या है शांत है कि अशांत होगा ये शांत होगा। यहाँ हम क्या कर देते भाग देके पता कर रहे हैं कि नहीं शांत है कि अशांत है। हमको एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए यहाँ पर 4 बट्टा एक 412/10 लिखा हुआ है। ये शांत है कि अशांत है हमको ये बताइए। 410/12 भाग देके बताइए कि यह जो लिखा हुआ है संख्या क्या ये शांत होगा कि अशांत होगा। जो ये परिमेय संख्या लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या 2 कैटेगरी में होता है ना, एक शांत होता है एक अशांत होता है। तो आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है। बन गया क्या है शांत है कि अशांत है शांत है। कैसे चेक करेंगे 10 से भाग देंगे किस में भाग देंगे 412 में है ना। तो क्या कितना मरतबे लगाएगा कितना मरतबे लगाएगा 4 मरतबे। तो 10 चौक 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। अब क्या उतारेंगे यहाँ से 2। अभी दशमलव में बैठाएंगे। दशमलव कब बैठाते हैं जब यहाँ अंक नहीं रहेगा तब। 12 10 इकाई 10 घटाएंगे तो कितना आया 2। क्या ऊपर से कोई अंक उतरने वाला है नहीं है तब क्या देंगे दशमलव। और दशमलव वाले कितना जीरो आएगा 1 जीरो। 10 दूनी 20 कट गया पूरा। अब कोई नहीं ना है जीरो हो गया ना शेष। कितना आया 41.2 आया। कितना आया 41.2। तो बताइए ये शांत है कि अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती है। बात आई समझ में। एक और क्वेश्चन बना के दिखाइए 21/9। आपको भाग देके पता करना है कि शांत है कि अशांत है। तो 9 से भाग देंगे किसमें 21 में भाग देंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18। घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना। अब क्या देंगे अब ऊपर कोई अंक है यहाँ पर कोई अंक है नहीं देंगे तो यहाँ क्या उतारेंगे दशमलव। दशमलव में कितना जीरो आएगा 1 जीरो आएगा। तो 9 दूनी 18 9 तिया 27 लगेगा ना। 27 कितना आया 3। फिर क्या देंगे दशमलव में 1 जीरो। तो 9 तिया 27 फिर भाग लगाएंगे तो उतना ही आएगा वही आता रहेगा ना। यानी कि आपका क्या आएगा 2.333 ऐसे चलते रहेगा। यानी कि आपका क्या है 2.333 ऐसे चलते रहेगा। तो ये बताइए शांत आवर्ती होगा कि अशांत आवर्ती होगा अशांत आवर्ती। अब हमको ये बताइए किसी संख्या में हम जैसे यहाँ लिखे 5 और यहाँ लिखे 2 लिखे ना। तो किसी संख्या में 2 से भाग देना आसान है कि नहीं है। और सबसे ज़्यादा आसान है किसी संख्या में 10 से भाग देना। किसी संख्या में 10 से भाग देना। जैसे यहाँ लिख दिए 7 3 2 और 10 से भाग दिए ना तो भागफल कितना है। यहाँ क्या जीरो है 1 जीरो है ना। दशमलव इधर से गिन के दशमलव बैठा दिए। यहाँ 1 जीरो तो इधर से गिनेंगे तो यहाँ बैठेंगे दशमलव। कितना है 73.2। बात समझ में। कितना ऊपर का संख्या है 4 7 3 2 और नीचे कितना दे दें 10। अब 10 से भाग दे दे तो कितना आएगा दशमलव के बाद। दशमलव के बाद कितना आएगा दशमलव कहाँ बैठेगा 7 के बाद कि 3 के बाद। 7 के पीछे नहीं था ना इधर बैठेगा 9 4 7.3। तो किसी संख्या को 10 से भाग देना क्या है आसान है। तो कंडीशन आपको याद ये रखना है कि कोई संख्या जो होगा शांत तभी होगी शांत आवर्ती तभी होगी। कोई परिमेय संख्या आपको ये याद रखना है। कोई संख्या शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती जो होगा तो p/q होता है कि नहीं। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखाता है कि नहीं लिखाता है। तो शांत आवर्ती को हम p/q के रूप में लिखे थे कि नहीं। जस्ट आप पहला दूसरा क्लास पढ़े देखिएगा जाके। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखे थे। शांत आवर्ती संख्या को ये p/q के रूप में आपको लिखना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे। और अशांत आवर्ती संख्या को भी अशांत आवर्ती को भी हम p/q के रूप में लिखना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे। सिखाए थे ना। तो क्या इस शांत यदि कोई संख्या शांत आवर्ती होगा तो उसको हम p/q के रूप में लिखेंगे ना।
पी वाई, लेकिन यहाँ पे जो क्यू जो होगा ना, क्यू वो 2 का पावर m और गुने 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए। तो वो संख्या जो होगा, यदि q जो होगा 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में होगा तो वो संख्या जो होगा क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। क्या होगा, आपको क्या याद रखना है कि पावर क्या नीचे वाला जो होना किस रूप में रहना चाहिए, 2 का पावर m और 5 का पावर n। q जो होना चाहिए किस रूप में होना चाहिए, q। कोई भी परिमेय संख्या लिखते हैं तो बट्टे के रूप में जो लिखा था उसी को ना परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे ये भी कोई संख्या लिखे 7/5 लिखे, तो ये जो होना चाहिए किस रूप में रहना चाहिए, 2 का पावर कुछ रहना चाहिए और 5 का पावर रहना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। यदि q जो होगा 2 और 5 होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, शांत होगा। अब देखिए इससे ज्यादा आप समझिएगा, हम एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, उसका बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आया ना कि क्या होना चाहिए, q जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, q 5m, आपको क्या लिखा था अभी 5n और गुने 2n, कुछ भी लिख सकते हैं, या ये आप ये भी लिख सकते हैं कि 2m गुने 5 यानी कि 5 के पावर और 2 के पावर में होना चाहिए। यहाँ पर हम कोई भी डाटा लिख सकते हैं। आई बात समझ में, तो किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में 5 के पावर और 2 के पावर के रूप में होना चाहिए। यदि q जो है इस रूप में है तो आपका वो संख्या क्या होगा, शांत होगी। यदि नहीं है तो वो संख्या शांत नहीं होगी। वहां पर हम भाग देके पता कर देते थे ना, जैसे 3/5 है, 3/5 को हम क्या किए थे, भाग देके पता किए थे ना कि शांत है कि अशांत है। अब बिन भाग दिए हुए पता करेंगे ये संख्या शांत है कि अशांत है। हम सबसे छोटा एग्जाम्पल पहले उठाते हैं, 17/8 उठाते हैं। अब 8 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 17 को रखेंगे 17 ही लिखेंगे, ठीक है ना। इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। आई बात समझ में। अब बताइए 2 का पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 एक बार आएगा। 2 का पावर 2 है तो 2 को कितना लिखेंगे, 2 बार। यदि 2 का पावर 3 है तो 2 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, 3 बार। यदि 2 का पावर 4 है तो 2 को कितने बार लिखेंगे, 4 बार। यदि उल्टा भी आपको याद रखना है कि 2 है तो 2 का पावर कितना होगा, 2 जो है 3 गो है तो 2 का पावर कितना होगा। यदि 2 जो है 10 गो आ जाएगा, 10 गो आएगा तो 2 का पावर कितना होगा, 10 होगा। तो उसी तरह अब किसी एक चीज और याद रखना है कि यदि किसी संख्या पर पावर, यदि किसी संख्या पर यदि कोई एक संख्या a जो है क्या एक संख्या है, किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो वो 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1। ये आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि किसी संख्या पर पावर 0 हो गया वो कितना हो जाता है, 1। या हम 5 के पावर 0 दे तो वो कितना हो जाएगा, 1। यदि 7 का पावर 0 देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि 9 का पावर 0 होगा तो कितना हो जाएगा, 1। 3 का पावर 0 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 1। आई बात समझ में। किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्या 1 नहीं छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है ना। अब देखिए इसको देखेंगे गौर से देखेंगे तो क्या है, 17/2 का पावर कितना है, 2 का पावर 3 है और 5 का पावर कितना है, 5 का पावर 0 है। 5 के पावर 5 को नहीं ना है तो 5 के पावर 0 है। तो बताइए Q जो है 2m और 5n के रूप में है कि नहीं है, 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। जब ये 2 और 5 के रूप में आ गया तो ये संख्या जो होगी क्या होगी, शांत होगी। क्या होगी, इस रूप में आ गया, 2 का पावर और 5 के पावर के रूप में आ गया तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। आई बात समझ में, बताइए समझ में सबको। यहाँ लिखेंगे चूंकि Q जो है, चूंकि Q 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए यह एक शांत आवर्ती होगी। चूंकि यह संख्या शांत आवर्ती होगी, चूंकि इसीलिए यह संख्या शांत आवर्ती होगी। अभी बात समझ में। पावर किस रूप में होना चाहिए, 2 के पावर और 5 के रूप में होना चाहिए। 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा तो वो शांत आवर्ती होगा। यदि इस रूप में नहीं है तो वो शांत आवर्ती नहीं होगा। आइए इसको उतार लीजिए, आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, उतारो।
उतार लिए? सबको उतार लिए? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखिए, 13/31/25, इसको तोड़िए। इसको तोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 13, इसको 31 25 को तोड़ने नहीं आता, एलसीएम निकाल लीजिए। आपको बताया था जिस संख्या के अंत में 5 0 ये सब तो वो किसे करता है? 5 से। 5 से काट लीजिए, 5 छक्के 30, कितना आएगा शेष? 1 आएगा, 1 आएगा ना। ऊपर से क्या उतारेंगे? 2, तो 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 50 25, फिर ये 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 5 गए 5, 5 दूनी 10 50 25, इसको कटेगा तो कितना होगा? 5 दूनी 5 50 50 25, 5 क्या हो गया? तो यहाँ 5 का पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5, और 2 का पावर कितना हो गया? 0 हुआ ना। क्या ये शांत होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो है Q जो है 5n और 2n के रूप में है, इसलिए यह संख्या जो ये परिमेय संख्या जो होगी क्या होगी? शांत आवर्ती होगी। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Q जो है 5m गुने 2n के रूप में है, 5n और 2n के रूप में है, इसीलिए यह परिमेय संख्या जो होगी, यह संख्या शांत आवर्ती होगी। उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए 455 को तोड़िए, 64 को तोड़िएगा तो क्या होगा? 2 का पावर 64 को तोड़िएगा तो कितना होगा? 32, और ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। 2 का पावर कितना हो गया? 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, गुने 1। उसका देखिए 455 को तोड़िए, तो 455 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए संख्या के अंत में क्या है? 5 है, तो ये संख्या किससे कटेगा? 5 से। तो 5 9 45, 5 का है, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 से। 13 7 91, तो क्या आ गया? 5 आ गया गुने 7 आ गया गुने 13, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 13 का पावर 1। यहाँ पर 2 का पावर कितना है? 0। 2 का पावर, अब बताइए परिमेय शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। आपको क्या बताया था? सिर्फ 5 और 2 आना चाहिए। कबाब में हड्डी बना कौन? 7 और 13। क्या 7 और 13 को ऊपर कोई बुलाया? नहीं ना। काट पीट हुआ, मारपीट हुआ 7 और 13 के साथ? मारपीट हुआ नहीं ना हुआ। ई नीचे है, नीचे रहेगा तो ना चलतो, नीचे रहेगा तो ना चलतो, ठीक ना। तो बताइए ये शांत होगा क्या अशांत होगा? यही ऊपर में एक और साथ था, माना कि 2 का पावर 6 गुने 7 गुने 13, अब बट्टा ऐसे रहता, 5 का पावर 1 गुने 7 का और 1 गुने 13 गुने 20, 2 का पावर 0, ऐसा आता। तब हो जाता कि 7 से 7 खत्म, 13 से 13 खत्म, तो नीचे क्या बचा? सिर्फ 5, और नीचे सिर्फ क्या बचना चाहिए? 5 और 2, बाकी कुछ नहीं बचना चाहिए। यदि बच रहा है तो वो शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वो अशांत। अब बताइए ये शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि Q जो है 5m गुने 2n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसीलिए यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। चूंकि यह संख्या शांत नहीं होगी, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन बोला शांत या अशांत बताने के लिए ना, तो बताओ यह संख्या जो होगा क्या होगा? अशांत होगी। शांत होता तो क्या होता? रूप में होता अशांत आवर्ती होगा, हो या होगी, जो लिखने का मन होगा लिख ले। आया समझ में? भाग गया, रहने दो। समझ में आ गया था ना? अगला क्वेश्चन देखिए बना के, 4 नंबर।
4 नंबर बनाइए, 4 नंबर। बन गया? तो जल्दी जल्दी हाँ चलो। हो गया? बन गया? लड़का लोग का हाथ बहुत स्लो चलता है। देखिए 15 बट्टा क्या है 1600। 15 को तोड़िएगा तो क्या होगा 3 गुने 5, और 1600 को तोड़िएगा तो कितना होगा 2 का पावर। देखो 1600 को तोड़िए, 1600 यानी कि 16 गुने 100 होगा ना। 16 को तोड़िएगा तो कितना होगा 2 का पावर, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 2 का पावर 4। अब 25 चौका 100 होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो 5 का पावर 2 और 2 का पावर 2, यहाँ पर टोटल 2 का पावर कितना बन गया 6 और 5 का पावर 2 है। समझ में? अब बताइए क्या ये शांत होगा कि अशांत होगा? हाँ, शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अब देख के भी बता सकते हैं ये शांत होगा कि अशांत होगा। 343 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 29 टूटेगा? नहीं टूटेगा। 343 टूटेगा? 7 का पावर 3, नीचे में है 2 का पावर और 5 का पावर। नीचे में क्या कबाब में हड्डी बनल कि हम ना जबो, हम चल जाए तो तब ना शांत होता। जैवे नहीं कर रहा है तो क्या होगा अशांत होगा। क्या होगा? अब बताइए ये शांत है कि अशांत है? देख के बता सकते हैं। आपके अंदर इतना क्षमता आ गया है कि आप देख के बता सकते हैं कि ये शांत है। शांत है। क्या है? आपको बनाना है कॉपी पर भी, ठीक ना? आई बात समझ में? ऐसे आपको उड़ना नहीं है अभी पंख नहीं लगाना। अभी हम बता दिए हैं ये शांत है कि अशांत है। अब बताइए ये शांत है कि अशांत? अशांत है। कथी है बीच में? कबाब में हड्डी कि हम ना जाबो। ये बताओ। अब गौर से देखिए 6 तो ये तो क्या होगा 2 गुने 3, अब 5 उतरिएगा तो 3 गुने। आपको बताया था ना नीचे नहीं रहना चाहिए, लेकिन 3 है नहीं बोलता कि हाँ हम चल जाए, हम चल जाए। कौन ले गया उठा के इसको? ऊपर वाला इंतजार कर रहा है। कौन? आ जाइए मेरे पास। चला गया। नीचे क्या बचा सिर्फ 5 और 1 है तो 2 का पावर क्या होगा? तो क्या होगा ये शांत होगा कि अशांत होगा? अब बताइए ये शांत होगा कि अशांत होगा? अगला खाली आपको नजर डालना है इस पर। हाँ 50 को तोड़िए तो क्या होगा 50। आपको पता है ना पहाड़ा इसलिए बोलते हैं 10 बचे 50, 2 गुने 5 तो 2 का पावर 5 का पावर कितना हो गया 2। एगो 5 यहाँ एगो 5 यहाँ तो 5 का पावर 2। नीचे में कुछ है? हाँ तो हो गया शांत होगा। अब बताइए ये शांत होगा कि अशांत? हाँ शांत। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुने 30 होगा ना। इसको भी तोड़िए 2 तिया 6 पंचे 30 हो ना, 2 तिया 6 पंचे 30। आएगा समझ में? 77 बट्टा 7 गुने 3 गुने 2 गुने 5 बोलता है कि हम चल जाइबो। इस 7 से तो कट जाता है ना, 7 तो कट गया ना, लेकिन बोला 3 हम नहीं जाइबो। 3 जा रहा है क्या? तो 3 बच गया ना। नीचे वाला सब जो नीचे सब चल जाएगा तब ना शांत होगा। बोला कि हम नहीं जाइबो, हम जाइए नहीं रहा है। इसको कहता हूँ मारपीट करते जाने का तैयार। बताओ शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। आई बात समझ में? समझ में आ गया? देख के आप कैसे बता सकते शांत और अशांत? आप बता सकते ये संख्या जो 7 बट्टा हम 100 लिखे हैं ये शांत होगा कि अशांत होगा?
शांत होगा। इसको तोड़ना है, इसको तोड़ेंगे तो कितना 25 चौका 100 यानी कि 5 का पावर 2 और 2 का पावर 2। नहीं समझ में आता क्या कीजिए 100 को तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 50, इसको तोड़ेंगे तो 25 और 5 गुने 5 तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। नीचे में है कुछ हुआ कबाब में हड्डी उड्डी है नहीं है, खत्म, बाय बाय टाटा। शांत मान बताइए, माना कि 13/260 है, क्या ये शांत होगा? आपको सोचना है, दिमाग चलाना है। आप नर्सरी क्लास के बच्चा नहीं हुए। 260 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नहीं समझ में आता कुछ होता है एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 130, 2 से भाग लगाए थे फिर कितना आएगा 65 आएगा ना। फिर आप किससे भाग लगाएंगे 5 से तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 13 का पावर 1, 2 भी है 5 भी है लेकिन 13 है, 13 बोला है तो बताओ 13 जाई तो 13 जाएगा नहीं जाएगा? हमको तो लग रहा है कि उसको कोई बुला रहा है ऊपर। 13 को कौन बुला रहा है? 13 बुला रहा है कि आ जाइए मेरे पास। चला गया 13, नीचे क्या बचा? यहीं पर रहता, यही क्वेश्चन रहता, यहाँ पर हम 13 नहीं दे करके 17 दे देते। क्या देते? 17। यहाँ इत 13 रहे करेगा, यहाँ 17 देते। अब बताओ शांत है कि अशांत है? अब लो 13 जाई तो नहीं ना, 13 को कोई बुलाया नहीं ना बुलाया, हाँ तो जब बुलाए नहीं किया तो जाएगा नहीं जाएगा, मुंह लटका के बैठल है। जब मुंह लटका के बैठल है तो क्या होगा, मजबूरी में ये क्या हो जाएगा, बदमाशी करेगा, अशांत हो जाएगा, बदमाशी करेगा कि नहीं करेगा? हो गया। अब जैसे सपोज डैट आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, ठीक है, रिश्तेदार छोड़िए नहीं बोलेंगे, थोड़ा देर के बाद समझाएंगे। आई बात समझ में आ गया ना? शांत अशांत पहचानने इसको जाके घर पर जाके बार बार बनाइएगा तो अच्छी से बनाने आ जाएगा, नहीं बनाइएगा नहीं आएगा बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये पढ़ा दिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या है तो उसको पी वाई क्यू के रूप में बताओ, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या ये शांत है कि अशांत है? अशांत है। शांत है। शांत को पी वाई क्यू के रूप में लिखना सिखाए थे ना, बताइए इसको कैसे लिखेंगे? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये शांत है कि अशांत है? शांत है, रुका हुआ है ना। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो, 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है सही छोड़ देंगे, हो गया, पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया। अब बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है। क्या अपरिमेय संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे? अपरिमेय संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता, तो इसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे। अब ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है। हमको तो नहीं नजर में आ रहा है अपरिमेय। आपको परिमेय 2 कैटेगरी जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। परिमेय जो होता है एक शांत आवर्ती होता है, एक अशांत आवर्ती होता है। दशमलव के बाद रुक गया तो शांत, दशमलव के बाद रुका नहीं तो अशांत। ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिपीट। ये शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत आवर्ती को लिखना सिखाया था ना, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। पहला स्टेप में क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने संख्या पर एकिंग है उसको लाएंगे। क्या यहाँ पर कोई ऐसा संख्या जो दशमलव के बाद नहीं है? नहीं ना। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, सबको उठा के ले आएंगे। सब में कौन कौन आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, तो क्या वो 0 आएगा? बताओ। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x बराबर सब इधर चला गया तो कितना, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस कितना घटाएंगे, माइनस कभी सब में आएगा, पॉइंट होगा ना, पॉइंट क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे ना। अब इसमें से घटाइए एगो, यहाँ एगो घटाइए तो यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा ना। घटाने नहीं आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक घटाएंगे तो 10 में से गया 9 9 9 9 9 9 9 9 कट गया, होगा ना। यहाँ पर क्या आएगा, घटा के लिख लीजिएगा तो 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ये खत्म, 0 हो गया ना। कै गो 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो। कै गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x बराबर, इसको घटाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म, ये खत्म। तो घटाएंगे कितना, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कितना घटाएंगे, 45। 9 से 3 गया 6, 8 में 4 गया 4 7 6 5 4 3 2 1 3 4। ये लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बट्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। और पढ़ा थे ना, ये पढ़ा दिए थे आपको हम सेकेंडरी लेक्चर में पढ़ा दिए थे। जाके बाद क्या कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक ना। आप भूल जाते हैं तो जाकर वीडियो देखिए, ठीक ना। याद है तो जाकर रिवीजन कीजिए। आई बात समझ में, हो गया, चैप्टर खत्म, अब कुछ नहीं है, खत्म चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तब आती है